क्या भूटान भी भारत के बजाय चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है? क्या चीन अब भूटान के जरिए भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच रहा है? क्या मालदीव भी भारत के बजाय चीन के कब्जे में जा चुका है? और क्या चीन भारत के चारों तरफ घेरा मजबूत करता जा रहा है? इन सवालों के जवाब जानना बेहद अहम है, क्योंकि ये सवाल सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। 2017 में जिस डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ डटी थी, वो भूटान का ही बॉर्डर था। लेकिन 6 साल में काफी कुछ बदल गया है। अब भूटान भारत के साथ साथ चीन से भी दोस्ती बढ़ा रहा है, और वो भी तब जब भूटान और चीन के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। अक्टूबर 2023 में भूटान के विदेश मंत्री तांडी दोरजी चीन गए थे और चीन के साथ सीमा विवाद पर 25वें दौर की बातचीत की थी। तांडी दोरजी ने कहा था कि भूटान चीन के साथ सारे विवाद जल्द से जल्द सुलझाना चाहता है। इस बातचीत में ही चीन की तरफ से भूटान को एक पैकेज का प्रलोभन दिया गया था, जिसमें चीन से सटे हुए इलाकों के विकास की बात थी, और इस पैकेज में डोकलाम भी शामिल था। हालांकि बाद में भूटान के पीएम लोते त्शेरिंग ने कहा था कि डोकलाम पर भूटान अकेले कोई फैसला नहीं करेगा, क्योंकि डोकलाम पर भारत, चीन और भूटान तीनों की सीमाएं सटी हुई हैं। अब यहाँ से ये समझ लीजिए कि भूटान के उत्तरी इलाके के बेहद करीब चीन लगातार निर्माण कर रहा है। भूटान की जकारलुंग और मेंचुमा घाटियां करीब करीब चीन के कब्जे में जा चुकी हैं, और संभव है कि भूटान जल्द ही इन इलाकों को चीन के हवाले भी कर दे। भूटान की बेयुल घाटी में चीन ने सड़कों का जाल बिछाया है। अपनी सेना के लिए चीन यहाँ चौकियां बना चुका है। जकरलुंग घाटी में भी चीन निर्माण कर रहा है, और ये इलाका अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। यानी भूटान में बैठकर चीन सीधे अपनी तोपों और मिसाइल्स से अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर को टारगेट कर सकता है। चीन और भूटान के बीच कोई भी समझौता हुआ तो वो भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला होगा, क्योंकि इससे भारत का 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर खतरे में पड़ सकता है। चीन और भूटान 477 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। चीन भूटान के 269 वर्ग किलोमीटर के डोकलाम को अपना बताता है, जबकि 495 वर्ग किलोमीटर के जकारलुंग और पासमलुंग को भी अपना इलाका कहता है। ये तमाम स्थितियां भारत के खिलाफ जाती दिखती हैं, लेकिन एक राहत की खबर भी है। 4 दिसंबर को भूटान के प्राइमरी चुनावों के नतीजे आए हैं। इन चुनावों में पीडीपी पार्टी को जीत मिली है, जो कि भारत की समर्थक पार्टी है। अब यहाँ से ये समझ लीजिए कि भूटान में चुनाव होते कैसे हैं। भूटान में 47 सीट पर आम चुनाव होते हैं। पहले दौर में सभी पार्टियों के लिए वोटिंग होती है। फिर इन चुनावों में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली 2 पार्टियों के बीच आखिरी राउंड का चुनाव होता है। पीडीपी को पहले दौर के चुनावों में 42.5% वोट मिले हैं, जबकि बीटीपी को 19.5% वोट मिले हैं। अब दूसरे दौर का चुनाव 9 जनवरी को होगा, और माना जा रहा है कि पीडीपी पार्टी को इन चुनावों में जीत मिलेगी। हालांकि भूटान ने भारत से भी फिर से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है। असम से सटी भूटान की सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला गेलेफू सिटी प्रोजेक्ट भारत की मदद से तैयार करने पर समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन तैयार किया जाएगा। भूटान के किंग की 10 दिन की भारत यात्रा पर भूटान की 3 जगहों को भारत से रेलवे लाइन से कनेक्ट करने का भी समझौता हुआ है। तो भूटान एक तरफ चीन से नजदीकी बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ भारत को भी आजमा रहा है। लेकिन चीन से नजदीकी बढ़ाना भूटान के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब चीन ने भूटान के साक्तेंग क्षेत्र को भी अपना बता दिया है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है, और चीन यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। पूरी धरा को अलग अलग देशों में बटा हुआ ना मानकर एक ही मानता है, और पूरी धरा के लिए ही एकजुट होकर काम करने की बात कहता है। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी इंक्लूजन का
सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। लेकिन कुछ देश हैं जो भारत के बजाय चीन की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, ये जानते हुए भी कि चीन के कर्ज के जाल में फंसकर दूसरे कई देश बर्बाद हो चुके हैं। हिंद महासागर में ऐसा ही एक देश है मालदीव, जो हमेशा से भारत का अहम साझेदार रहा है। लेकिन अब मालदीव में नई सरकार बनी है जो भारत के बजाय चीन की गोदी में बैठना चाहती है। नवंबर 2023 में पदभार संभालने के बाद से ही मोहम्मद मुइज्जू चीन के समर्थक रहे हैं। मुइज्जू का पूरा कैंपेन ही इंडिया आउट के नारे के साथ शुरू हुआ था। दरअसल मालदीव के पास भारतीय मिलिट्री के 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर और 1 विमान है। इनके परिचालन के लिए ही भारत के 77 मिलिट्री पर्सनल मालदीव में रह रहे हैं और मालदीव इन सैनिकों को वापस भारत भेजना चाहता है। 4 दिसंबर को ही मालदीव ने दावा किया था कि भारत अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गया है। हालांकि भारत की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। अब मालदीव जैसा छोटा सा देश कैसे बेहद अहम है वो भी जान लीजिए। मालदीव्स की बात करें तो वो सिर्फ 298 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक देश है, जो कि मुंबई के साइज से भी सिर्फ आधा ही है, लेकिन उसकी हिंद महासागर में जगह बेहद अहम है। 2022 में मालदीव की जीडीपी सिर्फ $5.4 बिलियन थी, लेकिन भारत ने उसे $100 बिलियन का कर्ज दे रखा है। वहीं चीन मालदीव्स में सड़कें बना रहा है, अस्पताल बना रहा है और अब तक मालदीव को करीब $1.5 बिलियन के कर्ज के जाल में फंसा चुका है और ये कर्ज मालदीव की 2022 की इकोनॉमी का 31% है। हिंद महासागर में दुनिया की कुछ सबसे अहम समुद्री संचार लाइंस का जाल फैला हुआ है और हिंद महासागर के जरिए दुनिया का हजारों करोड़ का व्यापार हर साल होता है। दुनिया का 2/3 क्रूड इसी रास्ते से सप्लाई होता है। दुनिया का 1/3 समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है और दुनिया का आधा कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से ही गुजरता है। लेकिन मालदीव्स चीन के जाल में फंसकर खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक मालदीव की साल 2023 में जीडीपी $6.1 बिलियन रहने का अनुमान है, लेकिन उस पर अपनी जीडीपी का 113% कर्ज हो चुका है। मालदीव्स करीब 1200 द्वीपों से बना हुआ छोटा सा देश है, जो पूरी तरह पर्यटन से होने वाली कमाई पर निर्भर है। लेकिन कोरोना के बाद से ही मालदीव्स की पर्यटन से होने वाली कमाई में गिरावट जारी है और बीते 2 साल में इसमें 11.8% की सालाना कमी दर्ज की जा रही है। भारत हमेशा से ही मालदीव्स की मदद करता रहा है, लेकिन मालदीव्स की नई सरकार अब भारत से मदद लेने के लिए तैयार नहीं। इसे ऐसे देखिए कि मुइज्जू से पहले मालदीव्स के नए राष्ट्रपति पहला विदेशी दौरा भारत का करते रहे हैं, लेकिन मुइज्जू ने पहला विदेशी दौरा तुर्की का किया था। तुर्की भी भारत से अच्छे संबंध नहीं रखता, वो पाकिस्तान और चीन का समर्थक देश है। भारत ने इसी साल जनवरी में मालदीव्स को 2 समुद्री एम्बुलेंस दी है। मई 2023 में ही लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप दिया है और मई में ही फास्ट पेट्रोल वेसल भी दिया है, लेकिन मालदीव्स इन बातों का कोई ध्यान नहीं रखना चाहता। भारत ने मालदीव्स को जो भी सामान दिया है वो उसे बाहरी हमलों से बचाने और उसकी सुरक्षा के लिए दिया है, क्योंकि मालदीव्स में पहले भी तख्ता पलट की कोशिशें हो चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के कमजोर लेकिन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पड़ोसी चीन की तरफ जिस तरह बढ़े हैं, उससे भारत की परेशानियां बढ़ रही हैं। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चीन के पास 99 साल की लीज पर है। इसी पोर्ट पर चीन का जासूसी जहाज अक्सर देखा जाता है। बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह चीन विकसित कर रहा है और चीन से बांग्लादेश को दी गई सबमरीन्स के लिए भी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में सबमरीन बेस चीन की मदद से ही बनाया जा रहा है। हालांकि चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके अलावा त्रिंकोमाली और कांकेसंथुराई पोर्ट भी भारत विकसित कर रहा है। श्रीलंका के बर्बाद होने के बाद भारत से श्रीलंका के रिश्ते एक बार फिर मजबूत हुए हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी भारत से मजबूत रिश्तों की बात करती हैं, लेकिन चीन अब भी भारत के लिए चुनौती बना हुआ है।